प्यारे बच्चों, बीएसईबी बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत यानी कि सर्कल्स की प्रश्नावली 10.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 10.5 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न एक में हमें कहा गया है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ABC इस प्रकार हैं। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है वो बना लेते हैं हम। हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है और उस पर तीन बिंदु ABC हैं, जिसमें कोण BOC बराबर 30 डिग्री। तो हमने कोण BOC बराबर 30 डिग्री बना लिया। कोण AOB बराबर 60 डिग्री, कोण AOB बराबर 60 डिग्री बना लिया हमें। और जो चाप ABC है उसके अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु D है। ठीक है, एक बिंदु D ले लिया। तो हमें कोण ADC, ये हरे वाले कोण का मान ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। कोण AOC, ठीक है, ये बड़ा वाला पीला वाला कोण AOC, ये कितना होगा? कोण BOC धन कोण AOB। ठीक है, BOC और AOB के बराबर के धन के बराबर योग के बराबर होगा। ठीक है, कोण AOC। ठीक है, BOC हमें कितना दिया गया? 30 डिग्री। AOB कितना दिया गया? 60 डिग्री। तो दोनों के मान रख देते हैं हम यहाँ पर। तो BOC की जगह रख दिया हमने 30 डिग्री और AOB की जगह रख दिया 60 डिग्री, जो कि हमें दिया गया है। तो कोण AOC बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री धन 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा AOC? AOC आ गया हमारा 90 डिग्री। तो एक कोण AOC को रख दिया हमने 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने अध्याय 10 की प्रमेय 10.8 के वीडियो में सिद्ध किया था, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर देखिए AC एक चाप है। ठीक है, ये केंद्र O पर कोण बना रहा है AOC, और वृत्त के अन्य बिंदु पर कितना कोण बना रहा है? कोण ADC। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कोण AOC जो है वो कोण ADC के दुगने के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया 2 गुना कोण ADC बराबर कोण AOC। ठीक है, अब कोण AOC हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। ठीक है, कोण AOC हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री। तो कोण ADC जो है वो वृत्त के दूसरे बिंदु पर एक कोण है। ठीक है, तो कोण AOC जो है दुगना होगा कोण ADC के। अब कोण AOC की जगह हमने रख दिया 90 डिग्री, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो 2 गुना कोण ADC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब 90 को 2 से भाग देंगे तो मिलेगा हमें 45 डिग्री। तो कोण ADC हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। कोण ADC हमारा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या निकालना था? कोण ADC ही निकालना था। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न दो में हमें कहा गया है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब कि वृत्त में एक जीवा है, उसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात कीजिए, तथा जीवा द्वारा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण को ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। जो हमें दिया गया वो लिख लेते हैं हम। हमें एक दिया गया एक वृत्त जिसका केंद्र O है। यहाँ पर ए भी एक जीवा है, ए भी एक जीवा ले लिया हमने। और हमें कहा गया है कि जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? OA और OB। तो जीवा की लंबाई AB की लंबाई OA और OB के बराबर है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ये तीनों की लंबाई आपस में बराबर है, तो हमने लिख दिया AB बराबर OA बराबर OB। ठीक है, अब ये नीला वाला एक लघु चाप है। ठीक है, नीला वाला एक लघु चाप है हमारा। तो जीवा से इस लघु चाप पर हमने एक कोण बनाएंगे। ठीक है, तो एक बिंदु लेंगे। कौन सा बिंदु? बिंदु इसको हमने माना D। तो जीवा AB द्वारा इस बिंदु D पर जो कोण बनाया जाएगा ADB, कोण ADB, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें क्या ज्ञात करना है? ये एक दीर्घ चाप है, हरा वाला दीर्घ चाप है। तो यहाँ पर भी एक बिंदु लेंगे। ठीक है, इस बिंदु को हमने मान लिया C। तो जीवा AB इस बिंदु C पर जो कोण बनाएगी वो कौन होगा? कोण ACB। तो वो कोण भी हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। हमें यहाँ पे पता चला है कि AB, OA और OB आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज होगा। ये जो लाल वाला त्रिभुज है ये क्या होगा? हमारा एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो फिर कोण AOB, कोण AOB ये वाला जो कोण है ये भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। कोण AOB होगा हमारा 60 डिग्री का।
दोस्तों प्रमेय 10.8 में हमने सिद्ध किया था एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। यहाँ पर चाप देखिए, नीला वाला चाप ए बी, ठीक है। ये चाप ए बी जो है केंद्र पर कोण बना रहा है कोण एओबी, और वृत्त के अन्य बिंदु पर सी पर कोण बना रहा है कोण एसीबी। तो कोण एओबी जो है वो कोण एसीबी से दोगुना होगा, तो हमने लिख दिया 2 गुना कोण एसीबी बराबर कोण एओबी। कोण एओबी 60 डिग्री है, ये हमने अभी निकाला समबाहु त्रिभुज से, ठीक है। और कोण एसीबी हमें पता नहीं है, तो कोण एओबी की जगह हम क्या रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है। अब 2 से भाग देंगे 60 डिग्री में तो कितना बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो कोण एसीबी हमारा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है कि दीर्घ चाप के बिंदु पर कोण, ठीक है, दीर्घ चाप के बिंदु पर कोण, ठीक है। तो ये एसीबी आ गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया। अब देखिए चतुर्भुज एसीबीडी, ये चतुर्भुज एसीबीडी जो है वो क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित हैं। और दोस्तों हमने प्रमेय 10.11 में पढ़ा था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण एडीबी, ये वाला नीला वाला कोण, और कोण एसीबी ऊपर वाला हरा वाला कोण, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। और कोण एसीबी अभी हम निकाल चुके हैं कितना है 30 डिग्री, तो कोण एसीबी की जगह हम क्या रख देंगे 30 डिग्री। तो हमारा हो जाएगा कोण एडीबी धन 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 30 डिग्री जाएगा तो कोण एडीबी हमें कितना मिल जाएगा 150 डिग्री। कोण एडीबी हमें मिल जाएगा 150 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा, लघु चाप पर कोण, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रश्न के दोनों भागों के उत्तर हो गए। प्रश्न 3 में हमें एक आकृति दी गई है और हमें दिया गया कोण पी क्यू आर 100 डिग्री है, जहां पर पी क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो हमें कोण ओपीआर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को समझ लेते हैं हम। हमें दिया गया है पी आर क्या है, एक जीवा है यहाँ पर, ठीक है। और कोण पी क्यू आर हमें 100 डिग्री दिया गया है, और हमें कोण ओपीआर ज्ञात करना है। ये नीला वाला कोण हमें ज्ञात करना है, कोण ओपीआर, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो पहले हम वो रचना कर लेते हैं। या दीर्घ चाप पी आर पर एक बिंदु एस लेते हैं, तो पहले तो यहाँ पर दोनों चापों को बना लेते हैं। ये लाल वाला हमारा लघु चाप है पी आर, और नीला वाला पी आर जो है दीर्घ चाप है। तो नीले वाले दीर्घ चाप पर पी आर पर एक बिंदु ले लिया हमने एस, ठीक है। अब बिंदु पी को बिंदु एस से जोड़ते हैं, पी और बिंदु एस को जोड़ दिया, उसी प्रकार बिंदु आर और बिंदु एस को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप पी क्यू आर एस ये वाला जो चतुर्भुज है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्यों? क्योंकि हमने अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था एक चतुर्भुज के अगर चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित बिंदु हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब हमने प्रमेय 10.11 के वीडियो में सिद्ध किया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी PQRS क्या चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पर भी इस चक्रीय चतुर्भुज PQRS के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण S और कोण Q इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है, 180 डिग्री होगा। अब कोण Q तो हमें दिया गया है 100 डिग्री, ठीक है। कोण पी क्यू आर क्या है, कोण क्यू ही है, कोण क्यू की जगह हम रख देंगे 100 डिग्री, कोण क्यू की जगह हमने रख दिया 100 डिग्री। तो ये हो गया कोण एस धन 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 100 डिग्री जाएंगे, ये 100 डिग्री को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा। 180 में से 100 डिग्री गए तो कोण एस हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण एस हमारा आ गया 80 डिग्री। यहाँ पर हमने लिख दिया कोण एस बराबर 80 डिग्री। दोस्तों हमने प्रमेय 10.8 की वीडियो में सिद्ध किया था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो यहाँ पर लाल वाला चाप देखिए, ये जो लाल वाला चाप है पी आर, यहाँ से केंद्र पर अंतरित कोण कितना है कोण पी ओ आर, और वृत्त के शेष भाग पर अंतरित के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कितना है कोण एस, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण पी ओ आर जो है कोण एस का दोगुना होगा, कोण पी ओ आर कोण एस का दोगुना होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर अंतरित कोण दुगना होता है वृत्त के शेष भाग पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का, ठीक है। कोण एस तो हमने निकाल रखा है कितना है 80 डिग्री, तो कोण एस की जगह कितना रख देंगे हम 80 डिग्री।
तो कोण पी आर हो जाएगा 2 गुना 80 डिग्री, 2 गुना 80 कितना होगा 160, तो कोण पी आर हमारा आ जाएगा 160 डिग्री। तो कोण पी आर हमारा आ गया 160 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज पी आर में हम देखते हैं पीओ बराबर आर ओ, पीओ और आर ओ आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर लंबाई की होती हैं, तो पीओ और आर ओ बराबर होंगे। ठीक है, तो जो त्रिभुज पीओ आर है वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। जो त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और हमने अध्याय 7 की प्रमेय 7.2 के वीडियो में सिद्ध किया था, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर वो सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? ये बराबर भुजाएं हैं पीओ पी आर, तो इनके सम्मुख कोण कोण ओपीआर और कोण ओ आर पी, कोण ओ आर पी और कोण ओपीआर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब त्रिभुज पीओआर में हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ओपीआर धन कोण ओआरपी धन कोण पीओआर, ये तीनों कोणों का योग कितना हुआ? 180 डिग्री। और अभी अभी हमने समीकरण 1 में निकाला था कोण ओआरपी बराबर कोण ओपीआर, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि त्रिभुज पीओआर समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम कोण ओआरपी की जगह क्या रख देंगे? कोण ओपीआर। और कोण पीओआर कितना है? कोण पीओआर है हमारा 160 डिग्री, तो कोण पीओआर की जगह रख देंगे हम 160 डिग्री। तो कोण ओपीआर को तो कोण ओपीआर ही रख दिया क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। कोण ओआरपी की जगह हमने क्या रख दिया? कोण ओपीआर समीकरण 1 से। और कोण पीओआर की जगह कितना रख दिया? 160 डिग्री, जो कि हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कोण ओपीआर धन कोण ओपीआर कितना हो जाएगा? 2 गुणा कोण ओपीआर। ठीक है, और 160 डिग्री दाईं तरफ जाएगा तो ऋण के 160 डिग्री हो जाएगा। तो 2 गुणा कोण ओपीआर हो जाएगा हमारा 160 डिग्री ऋण 180 डिग्री ऋण 160 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 180 में से 160 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20 डिग्री। तो 2 गुना कोण ओपीआर हमारा कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। 2 गुना कोण ओपीआर आ गया 20 डिग्री। तो कोण ओपीआर कितना हो जाएगा? 20 डिग्री बटे 2, 2 से भाग देंगे 20 डिग्री में तो कितना बचेगा हमारा? 10 डिग्री। तो कोण ओपीआर हमारा कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। कोण ओपीआर यही हमें ज्ञात करना था, प्रश्न में हमें कोण ओपीआर ही ज्ञात करना था, तो कोण ओपीआर आ गया हमारा 10 डिग्री। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का दोस्तों। प्रश्न 4 में हमें ये आकृति दी गई है और हमें दिया गया है, लिख लेते हैं कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री। तो कोण एबीसी हमने 69 डिग्री बना दिया। कोण एसीबी बराबर 31 डिग्री, तो कोण एसीबी जो है 31 डिग्री, ये हमें दिया गया है प्रश्न में। और हमें क्या ज्ञात करना है? कोण बीडीसी या कोण डी भी कह सकते हैं, कोण बीडीसी हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसको हल करते हैं हम। त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमने लिखा कोण ए धन कोण एबीसी धन कोण एसीबी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोण एबीसी हमें पता है, हमें दिया गया है 69 डिग्री। 69 डिग्री, तो कोण एबीसी की जगह हमने रख दिया 69 डिग्री। और कोण एसीबी हमें दिया गया 31 डिग्री। ठीक है, तो कोण एसीबी की जगह रख दिया हमने 31 डिग्री बराबर हो 180 डिग्री। 69 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 100 आएगा, शतक। तो ये हो जाएगा कोण ए धन 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 100 डिग्री को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ऋण का 100 डिग्री हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण ए बराबर 180 ऋण 100 डिग्री। 180 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80। तो कोण ए हमारा आ गया 80 डिग्री। कोण ए हमारा आ गया 80 डिग्री। अब दोस्तों अध्याय 10 के प्रमेय 10.9 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चाप है बीसी चाप, इस चाप के दो कोण हैं, कोण बीडीसी और कोण ए, कोण बीडीसी और कोण ए। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, एक, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इस चाप से जो वृत्त पर खींचे गए कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। वृत्त के अन्य बिंदुओं पर खींचे गए कोण बराबर होते हैं, ये हमने प्रमेय 10.9 में सिद्ध किया था। तो कोण बीडीसी और कोण ए आपस में बराबर होंगे। कोण ए हमने अभी अभी निकाला 80 डिग्री, तो कोण बीडीसी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कोण बीडीसी हो जाएगा 80 डिग्री, और कोण बीडीसी ही हमें ज्ञात करना था इस प्रश्न में, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा दोस्तों। प्रश्न 5 में हमें एक आकृति दी गई है और कहा गया है एक वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। तो हम देख सकते हैं आकृति में वृत्त पर 4 बिंदु हैं, ए बी सी और डी।
AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये हम देख सकते हैं आकृति में। और कोण BEC बराबर 130 डिग्री दे रखा है और कोण ECD बराबर 20 डिग्री दे रखा है। कोण BAC ज्ञात करने को कहा गया है। प्रश्न को हल करते हैं, जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम। कोण BEC बराबर 130 डिग्री दिया गया, ये लिख लिया हमने। कोण ECD बराबर 20 डिग्री दिया गया है, वो लिख लिया हमने। और हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है? कोण BAC, ये लाल वाला कोण हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ये आसानी से इसको हम हल करेंगे। अब त्रिभुज CDE में, ये पीले वाले त्रिभुज में आप देखिए, कोण BEC का एक बहिष्कोण है, ठीक है, बाहर का कोण है इस त्रिभुज के, ठीक है, एक भुजा को बढ़ाया गया तो जो कोण बना वो बहिष्कोण हो गया। कोण BEC जो है त्रिभुज CDE का एक बहिष्कोण है। और हम जानते हैं बहिष्कोण जो होता है दोनों अंत अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण जो BEC है वो बराबर होगा विपरीत कोणों के योग के बराबर। और विपरीत कोण कौन कौन से होंगे यहाँ पर? कोण D और कोण ECD, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा हमारा कोण BEC, ठीक है। कोण ECD हमें दे रखा है और कोण BEC दे रखा है, तो उनके मान रख देंगे। कोण ECD की जगह हम रख देंगे 20 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये हमें दे रखा है। और कोण BEC की जगह रख देंगे 130 डिग्री, क्योंकि ये भी हमें दे रखा है, ठीक है। तो कोण D धन 20 डिग्री बराबर हो गया 130 डिग्री। अब 20 डिग्री जो है दाईं तरफ जाएगा तो ऋण के हो जाएगा, तो ये हो गया कोण D बराबर 130 डिग्री ऋण 20 डिग्री। 130 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 110। तो कोण D हमारा आ गया 110 डिग्री। तो कोण D हमारा आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अब हमने अध्याय 10 के प्रमेय 10.9 में सिद्ध किया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चाप CD से दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से कोण है? कोण BAC और कोण D। कोण BAC और कोण D, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण D अभी अभी हमने निकाला 110 डिग्री, तो कोण BAC भी कितना हो जाएगा हमारा? 110 डिग्री। तो कोण BAC हमारा आ जाएगा 110 डिग्री। और कोण BAC ही हमें ज्ञात करना था प्रश्न में, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, कोण BAC बराबर 110 डिग्री। हमारे सामने है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हमें दिया गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण DBC बराबर 70 डिग्री और कोण BAC बराबर 30 डिग्री हो तो कोण BCD का मान ज्ञात कीजिए। और यदि AB बराबर BC हो तो कोण ECD ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न के दो भाग हैं, तो हम पहले भाग को हल करेंगे फिर दूसरे भाग को हल करेंगे। तो जो हमें दिया गया है वो हम देख लेते हैं। पहले हमें दिया गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। और हमें दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हो गया AC विकर्ण और ये हो गया BD विकर्ण। ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें प्रश्न में दिया गया है कोण DBC बराबर 70 डिग्री। तो कोण DBC को हमने 70 डिग्री बना लिया, ठीक है। और हमें दिया गया कोण BAC बराबर 30 डिग्री। कोण BAC को हमने 30 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं DC एक हमारा वृत्तखंड है, ठीक है। DC जो है एक वृत्तखंड है हमारा, ये जो क्षेत्र है ये क्या है? हमारा एक वृत्तखंड है, ठीक है। और जो कोण DAC है, ये वाला नीला वाला कोण, और कोण DBC ये वाला कोण, ये दोनों कोण एक ही वृत्तखंड DC के कोण हैं। तो हमने अध्याय 10 की प्रमेय 10.9 के वीडियो में सिद्ध किया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, तो कोण DAC और कोण DBC आपस में बराबर होंगे, ठीक है। कोण DAC और कोण DBC आपस में बराबर होंगे। कोण DBC हमें प्रश्न में दिया गया है कितना? 70 डिग्री। तो DBC की जगह हम रख देंगे 70 डिग्री, तो कोण DAC हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमने लिख दिया कोण DAC बराबर 70 डिग्री। कोण DAC 70 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। कोण DAC 70 डिग्री और कोण BAC 30 डिग्री हमें प्रश्न में दिया गया है। अब कोण DAB को देखिए, ये जो पीला वाला कोण है कोण DAB, ये किसके बराबर होगा? कोण DAC जो 70 डिग्री है धन कोण BAC, ये दोनों कोणों का योग होगा कोण DAB के बराबर, ठीक है। तो हमें कोण DAC पता है और कोण BAC भी पता है, तो दोनों का मान रख देंगे। तो कोण DAB बराबर हो जाएगा 70 डिग्री धन 30 डिग्री, और 70 और 30 कितना होता है? 100। तो कोण DAB हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। तो कोण DAB का मान हमने रख दिया 100 डिग्री, ठीक है। अब चतुर्भुज ABCD जो है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें प्रश्न में ही दिया गया है, ठीक है।
और हमने अध्याय 10 की प्रमेय 10.11 के वीडियो में सिद्ध किया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक योग का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी सम्मुख ये एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है तो एबीसीडी के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कह देंगे कोण बीसीडी ये नीचे वाला कोण धन कोण ये जो ए वाला कोण है कोण डीएबी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण डीएबी अभी अभी हमने निकाला कितना 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है 100 डिग्री। तो कोण डीएबी की जगह हम रख देंगे 100 डिग्री। कोण डीएबी की जगह रख देंगे हम 100 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा कोण बीसीडी धन 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 100 डिग्री दाईं तरफ चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण बीसीडी बराबर 180 डिग्री ऋण 100 डिग्री। 180 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 80। तो कोण बीसीडी हमारा आ जाएगा 80 डिग्री। तो कोण बीसीडी हमारा आ गया 80 डिग्री। हमें यहाँ पर कोण बीसीडी ज्ञात करना था तो ये हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो जाएगा कोण बीसीडी बराबर 80 डिग्री। आइए अब हम प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोण बीएसी 30 डिग्री है ये हमें दिया गया है प्रश्न में और कोण बीसीडी बराबर 80 डिग्री है ये हमने प्रश्न के पहले भाग में ज्ञात किया है। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे भाग में हमें दिया है ए बी बराबर बी सी। अगर ए बी बराबर बी सी ये दिया गया है। ठीक है, ए बी और बी सी आपस में बराबर लंबाई के हैं तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब हमने अध्याय 7 के प्रमेय 7.2 के वीडियो में सिद्ध किया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए बी का सम्मुख कोण और बीसी के सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। तो कोण बीसी है और कोण बीएसी ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और कोण बीएसी कितना है हमारा 30 डिग्री। तो कोण बीसी हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण बीसी हमने लिख दिया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब कोण बीसीडी किसके बराबर होगा जो 80 डिग्री निकला था कोण बीसीडी ये दो कोणों के योग के बराबर होगा। कोण एसीडी हरा वाला कोण धन कोण बीसी है। ठीक है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कोण एसीडी धन कोण बीसी है बराबर कोण बीसीडी। ठीक है, कोण बीसीडी इसके बराबर होगा। अब हमें कोण बीसीडी पता है कोण बीसीए पता है तो दोनों के मान रख देते हैं। बीसीए की जगह रख देंगे 30 डिग्री रख दिया हमने और बीसीडी की जगह रख देंगे 80 डिग्री। तो बीसीडी की जगह रख दिया 80 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा तो हमें मिलेगा कोण एसीडी बराबर 80 ऋण 30। 80 में से 30 जाएगा तो बचेगा 50। तो कोण एसीडी मिल गया हमें 50 डिग्री। कोण एसीडी 50 डिग्री मिल गया। तो जो कोण एसीडी है वही कोण ईसीडी होगा क्योंकि ई जो है भुजा एसी पर ही स्थित है। तो कोण ईसीडी भी कितना होगा 50 डिग्री। और हमें प्रश्न के दूसरे भाग में कोण ईसीडी ही ज्ञात करना था तो वो आ गया हमारा 50 डिग्री। तो यही हमारे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न 7 में हमें दिया गया है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए वह एक आयत होगा। ठीक है, तो हमें जो दिया गया वो लिख लेते हैं। हमें दिया गया चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें दिया गया है ये चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी के जो विकर्ण है एसी और बीडी उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास है। मतलब कि एसी और बीडी जो है वृत्त के व्यास भी होंगे और हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास जो है हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो एसी जो है विकर्ण एसी विकर्ण जो है वो वृत्त का व्यास होगा तो केंद्र से होकर जाएगा। उसी प्रकार बीडी विकर्ण होगा तो वो भी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। तो हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज एबीसीडी है वो क्या होगा आयत होगा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बीडी वृत्त का एक व्यास है। ठीक है, बीडी वृत्त का एक व्यास है ये दिया गया है हमें। तो बीडी अर्धवृत्त होगा। कौन सा वाला हिस्सा ये जो नीला नीला हिस्सा है ये अर्धवृत्त होगा और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त कौन सा कोण बना रहा है कोण ए। तो कोण ए समकोण होगा मतलब 90 डिग्री का होगा। ठीक है, उसी प्रकार फिर से हमने लिखा बीडी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो बीडी अर्धवृत्त होगा कौन सा वाला ऊपर वाला लाल वाला और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब ये लाल वाला अर्धवृत्त कौन सा कोण बना रहा है कोण सी। तो कोण सी कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हमने लिख दिया कोण सी बराबर 90 डिग्री। जैसे बीडी वृत्त का व्यास है वैसे ही एसी भी वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो एसी अर्धवृत्त होगा ये हमने बना दिया नीला नीला अर्धवृत्त। अब ये एसी अर्धवृत्त कौन सा कोण बना रहा है कोण बी और हम जानते हैं अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो कोण भी कितना होगा 90 डिग्री।
कोण बी को हमने 90 डिग्री लिख दिया। AC वृत्त का व्यास है और AC अब फिर अर्धवृत्त होगा। ये कौन सा वाला अर्धवृत्त? ऊपर वाला लाल वाला अर्धवृत्त। अब ये लाल वाला अर्धवृत्त कौन सा कोण बना रहा है हमारा? कोण D। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो कोण D समकोण होगा, मतलब कोण D 90 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण D को हमने 90 डिग्री लिख दिया। हम देख सकते हैं आकृति में कि चारों कोण 90 डिग्री के आ गए हमारे, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। चारों कोण हमारे 90 डिग्री के आ चुके हैं। हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.5 में सिद्ध किया था, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोण A और कोण C बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री हैं, और कोण B और कोण D भी बराबर है, 90 डिग्री हैं। ठीक है, तो इस चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर हैं, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हमने अभी अभी निकाला कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, और हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.2 में सिद्ध किया था, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AB और DC आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार AD और BC आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और हमने निकाला है कि चारों कोण कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। कोण A, कोण B, कोण C और कोण D 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमने अध्याय 8 में ही पढ़ा था, आयत की परिभाषा को पढ़ा था। आयत किसे कहते हैं? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, AB और DC बराबर है, और AD और BC बराबर है, और चारों कोण जो है 90 डिग्री के हैं। तो ये ABCD क्या हो जाएगा हमारा? चतुर्भुज ABCD क्या होगा? एक आयत होगा। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने सिद्ध कर दिया कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है। तो हमने लिख दिया इति सिद्धम। प्रश्न 8 में हमें दिया गया है, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें दिया गया कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी असमांतर भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि वो समलंब चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो हमें दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है, तो हमने ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना लिया। और दोस्तों हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर AB और DC आपस में समानांतर है, AB और DC आपस में समानांतर है। और हमें दिया गया है इस प्रश्न में कि समलंब चतुर्भुज ABCD की असमांतर भुजाएं बराबर हैं। अगर AB और DC समांतर भुजाएं हैं तो असमांतर भुजाएं कौन सी होंगी? AD और BC। तो ये AD बराबर BC दिया गया है प्रश्न में। और हमें इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है कि ABCD क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका मतलब इस चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होंगे। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है। आइए अब हम इसको सिद्ध करते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। पहले हम वो रचना कर लेते हैं। क्या रचना करनी पड़ेगी? शीर्ष A से भुजा DC पर AM लंब डालते हैं। ठीक है, A से DC पर हमने लंब डाला AM। ठीक है, A से भुजा DC पर हमने एक लंब डाला AM लंब है DC पर, ये हमने डाल दिया। तो कोण M बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दोनों तरफ 90 डिग्री होगा कोण M के। ठीक है, उसी प्रकार शीर्ष B से भुजा DC पर ही BN लंब डालते हैं। ठीक है, एक BN हमने लंब डाला DC पर। ठीक है, शीर्ष B से, तो BN लंब हो गया DC पर, तो कोण N कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये हमने रचना की है इस प्रश्न को हल करने के लिए। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, दो समांतर रेखाओं के बीच की लंब की दूरी हर जगह समान होती है। तो यहाँ पर आप देखिए AB और DC दो समांतर रेखाएं हैं, और इन दो समांतर रेखाओं पर दो लंब डाले गए हैं AM और BN। तो ये AN और BN की लंबाई जो है हर जगह समान होगी। तो हम कह सकते हैं AM बराबर BN। AM और BN आपस में बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में डाले गए लंब हैं। ठीक है, तो AM बराबर BN होगा। तो AM को हमने लिख दिया MA और BN को लिख दिया NB, एक ही बात है। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो MA बराबर NB हो गया हमारा समीकरण 1। अब त्रिभुज MAD और त्रिभुज NBC में है। ये त्रिभुज MAD है और ये पीला वाला त्रिभुज NBC है। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कोण M बराबर कोण N, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया कोण M बराबर कोण N। ठीक है,
हमने बाहर वाले को दिखाया है पर अंदर वाले कोण की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अंदर वाला कोण भी दोनों पे 90 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों कोण 90 डिग्री होंगे और ये 90 डिग्री है तो हमने लिख लिया आर, आर मतलब राइट एंगल, ठीक है। AD बराबर BC, AD और BC समलंब चतुर्भुज की असमान भुजाएं बराबर हैं, ठीक, असमांतर भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, ये प्रश्न में दिया गया है AD बराबर BC, तो हमने लिख लिया AD बराबर BC। और ये दोनों समकोण त्रिभुजों के क्या हैं, कर्ण है, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, तो हमने लिख दिया H। और MA बराबर NB ये हमने समीकरण 1 में निकाला है, दोनों समांतर भुजाओं के लंब MA बराबर NB, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की एक भुजा है तो इसके लिए लिख दिया हमने S। अब RHS नियम से, RHS नियम से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज MAD और त्रिभुज NBC सर्वांग सम होंगे, किस नियम से, RHS के नियम से। अब इनका क्रम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो समकोण जो है 90 डिग्री वाला वो लिख लेंगे, तो वो लिख दिया दोनों तरफ M और N। फिर हम कर्ण को लिखते हैं, ठीक है, लेकिन कर्ण का क्रम क्या होगा, कर्ण का क्रम AD या DA कुछ भी हो सकता है और इधर BC या C भी हो सकता है, तो कर्ण का क्रम क्या लिया हमने यहाँ पर AD, क्यों, क्योंकि जहां पर जो उभयनिष्ठ भुजा है कर्ण के अलावा, वो जहां पर मिल रही है कर्ण को, वहां से हम शुरू करते हैं कर्ण का क्रम। तो आप देखिए उभयनिष्ठ भुजा दाईं तरफ कहाँ मिल रही है, MA मतलब A पर, कर्ण को A पर मिल रही है तो हम A से शुरू करेंगे कर्ण को, तो लिख देंगे AD, ठीक है। उसी प्रकार दाईं तरफ देखिए उभयनिष्ठ भुजा जो है वो कर्ण को कहाँ पर मिल रही है, B पर, ठीक है, तो उसका क्रम लिख देंगे हम BC, कर्ण का क्रम लिख देंगे B से C। तो हमारा हो गया त्रिभुज MAD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज NBC के, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। और दोस्तों हम जानते हैं CPCT के नियम से, CPCT का नियम मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग मतलब संगत कोण या संगत भुजाएं, तो इन दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया कोण D बराबर कोण C, ठीक है, दोनों के तीसरे अक्षर को ले लिया, तो कोण D और कोण C बराबर होंगे, कोण D और कोण C आपस में बराबर होंगे, जिसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो अभी हमने निकाला कोण D बराबर कोण C और इसे हमने कहा समीकरण 2। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दो समांतर रेखाएं AB और DC, इनको एक तिर्यक रेखा AD प्रतिच्छेद कर रही है। तो दोस्तों हमने अध्याय 6 की प्रमेय 6.4 के वीडियो में सिद्ध किया था कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, अर्थात प्रत्येक युग्म के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो तिर्यक रेखा AD उसके दाहिनी तरफ कौन कौन से कोण बने हैं, कोण A और कोण D, इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप देखिए समीकरण 2 में कोण D बराबर क्या है, कोण C, तो कोण D की जगह क्या रख देंगे हम, कोण C, तो हमने कोण D की जगह रख दिया कोण C, कहाँ से, समीकरण 2 से। तो हमारा आ गया कोण A धन कोण C बराबर 180 डिग्री। अब आप देखिए कोण A और कोण C आप का योग कितना आ गया 180 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है चतुर्भुज के। तो हमने अध्याय 10 के प्रमेय 10.12 के वीडियो में सिद्ध किया था, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। और यहाँ पर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना हो रहा है 180 डिग्री, कोण A धन कोण C 180 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रमेय 10.12 के अनुसार चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। और यही हमें सिद्ध करना था हमारे इस प्रश्न में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 9, प्रश्न 9 जो है देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है पर बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस उसकी आकृति थोड़ी डरावनी सी है, पर मैं उसकी आकृति को भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न 9 क्या कहता है, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं, B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्तों को A, D और P, Q पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, आकृति दिखाई गई है। तो हमें सिद्ध करना है कोण ACP बराबर कोण QCD, ठीक है। तो पहले तो आकृति को समझ लेते हैं बना बना के, तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं, दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमने दो वृत्त बना लिए, ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु B पर और बिंदु C पर, ठीक है, ये हमने बना लिया। फिर दिया है B से जाने वाले दो रेखाखंड हैं, ठीक है, तो पहले पहले रेखाखंड की बात कर लेते हैं, दो रेखाखंड कौन से ABD, तो हमने एक रेखाखंड बना लिया जो B से जा रहा है A, B और D, ये हो गया। जो
वृत्तों को ए और डी पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा रेखाखंड है पी बी क्यू, तो ये हमने बना लिया, जो वृत्तों को पी और क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब हमने ए और सी को जोड़ दिया, पी और सी को जोड़ दिया। उसी प्रकार हमने, और ये कौन आ गया हमारा, कौन ए सी पी, ठीक है, जिसको हमें बराबर सिद्ध करना है कौन क्यू सी डी के, ठीक है। तो कौन ए सी पी आ गया हमारा। फिर हमने सी और क्यू को जोड़ दिया और सी और डी को जोड़ दिया, तो हमारा दूसरा कौन आ गया, कौन क्यू सी डी, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है इस प्रश्न में कि कौन एसीपी बराबर कौन क्यूसी डी है, ये दोनों कौन आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी, तो वो रचना हम कर लेते हैं। क्या रचना करनी पड़ेगी, बहुत आसान है। बिंदु ए और बिंदु पी को जोड़ें, ए और पी को हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार एक और रचना करनी पड़ेगी हमें, बिंदु डी और बिंदु क्यू को जोड़ें, तो बिंदु डी और क्यू को, बिंदु क्यू को हमने जोड़ दिया। दोस्तों, अध्याय 10 की प्रमेय 10.9 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एपी वृत्त का एक वृत्तखंड है, ठीक है। ये जो एपी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वृत्तखंड है एक, ठीक है, लाल वाले वृत्त का वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड के कोण बराबर होंगे, ठीक है। एपी एक वृत्तखंड हो गया हमारा, कोण एसीपी और कोण एबीपी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड एपी के कोण है, ठीक है। एपी से ही बन रहा है, देखिए दोनों में एपी आ रहा है, ए और पी आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो एपी वृत्तखंड से बने कौन है, तो कौन एसीपी बराबर कौन एबीपी हो गया, ठीक है। ये दोनों कौन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब कौन एबीपी बराबर कौन क्यूबीडी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन शीर्षाभिमुख कौन है, कौन एबीपी और कौन क्यूबीडी, ये दोनों कौन जो है, ये वाले कौन, दोनों कौन क्या है, शीर्षाभिमुख कौन है। और हम जानते हैं कि शीर्षाभिमुख कौन बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर जो एबीपी रखा तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे, क्यूबीडी। तो हमारा आ जाएगा कौन एसीपी बराबर कौन एसीपी, ये दोनों कौन बराबर हो गए, कौन एसीपी बराबर कौन क्यूबीडी, ठीक है। क्योंकि एबीपी की जगह क्या रख दिया हमने, क्यूबीडी। तो कौन एसीपी और कौन क्यूबीडी बराबर हो गए हमारे, ये दोनों कौन आपस में बराबर हो गए। अब हमारे ये दोनों कौन बराबर हो गए आपस में, ठीक है। अब आप देखिए डी क्यू भी एक वृत्तखंड है, डी क्यू जो है ये भी एक वृत्तखंड है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये एक वृत्तखंड है नीले वाले वृत्त का, ठीक है। और हम जानते हैं प्रमेय 10.9 से एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो कोण क्यूबीडी और कोण क्यूसीडी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड डी क्यू के कोण हैं। तो कोण क्यूबीडी और कोण क्यूसीडी बराबर होंगे। अब आप देखिए ऊपर यहाँ पर कोण एसीपी बराबर कितना निकला था, कोण क्यूबीडी। तो यहाँ पर कोण क्यूबीडी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण क्यूसीडी। तो हमारा क्या आ जाएगा, कोण एसीपी बराबर क्यूबीडी की जगह क्या रख देंगे, क्यूसीडी, ठीक है। कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी, ये दोनों कोण आपस में बराबर आ जाएंगे। और अब प्रश्न में देखिए हमें यही सिद्ध करना था, कोण एसीपी बराबर कोण क्यूसीडी। तो हमने ये सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 10 में दोस्तों हमें दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, मतलब कि दो भुजाओं को व्यास मानकर दो अलग अलग वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज की तीसरी भुजा पर स्थित है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये प्रश्न समझा देता हूँ, जो मैं दिया गया वो लिख लेता हूँ मैं। एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हमने एबीसी एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब कहा गया है कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए, तो पहले तो एक भुजा को व्यास मान लेते हैं। तो ए बी को व्यास मानकर हमने एक वृत्त खींचा, ए बी को व्यास मान लेते हैं और एक वृत्त खींच लेते हैं। उसके बाद दूसरी भुजा जो एसी है उसको व्यास मान लेते हैं और वृत्त खींच लेते हैं। तो एसी को व्यास मानकर हमने एक और वृत्त खींच लिया जिसका केंद्र पी है, ठीक है। अब हमें इस प्रश्न में सिद्ध करना है कि दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, तीसरी भुजा बीसी पर स्थित है। तो यहाँ पर तीसरी भुजा है बीसी, ठीक है। और दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, डी, ठीक है। तो ये जो डी होगा ये भुजा बीसी पर स्थित होगा, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी, तो पहले हम वो रचना कर लेते हैं। आसान रचना है, बिंदु ए और दोनों वृत्तों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है डी, उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ए और डी को हमने जोड़ दिया, ये हमने रचना कर ली। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ए बी वृत्त का व्यास है,
ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। तो ए बी अर्धवृत्त होगा, ये वाला हिस्सा अर्धवृत्त कहलाएगा ए बी। ठीक है, और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये हमने अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। तो कोण एडीबी, ये वाला जो कोण एडीबी है ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। उसी प्रकार AC जो है वो भी एक वृत्त का व्यास है, तो AC भी क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। ये जो हमने दिखा दिया पीले रंग से, AC अर्धवृत्त होगा। और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, ये हमने अध्याय 10 के परिचय में पढ़ा है। तो कोण ADC, ये वाला जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों के बाएं तरफ को जोड़ेंगे और दोनों के दाएं तरफ को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा कोण ADB धन कोण ADC धन कोण ADC बराबर 90 डिग्री धन 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री धन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारा आ जाएगा कोण ADB धन कोण ADC बराबर 180 डिग्री। हमने निकाला कोण ADB धन कोण ADC बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि BDC क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। BDC एक सीधी रेखा होगी। इसका मतलब जो है D बिंदु कहाँ पर होगा, BC रेखा पर ही होगा, BC भुजा पर ही होगा। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु D जो है वो तीसरी भुजा BC पर ही स्थित होगा। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रमेय में। ठीक है, जो D बिंदु है वो BC पर ही स्थित होगा, प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 11 में हमें दिया गया उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण CAD बराबर कोण CBD। प्रश्न को समझ लेते हैं, आकृति हमें दी नहीं गई है। हमें दिया गया है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज हैं ABC और ADC। तो हमने पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, ठीक है, जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, कोण ABC बराबर 90 डिग्री है, क्योंकि AC क्या है, कर्ण है, तो कोण B ही 90 डिग्री होगा। ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ADC, तो वो हमने बना दिया त्रिभुज ADC। उसमें कोण ADC बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि AC कर्ण है तो कोण D ही 90 डिग्री होगा, तो कोण D 90 डिग्री ले लिया। उभयनिष्ठ कर्ण कौन सा है, AC। AC हमारा उभयनिष्ठ कर्ण है। ठीक है, अब हमने B से D को जोड़ दिया, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि कोण CAD बराबर कोण CBD, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। ठीक है, अब हम कोण ABC और कोण ADC को जोड़ते हैं। कोण ABC 90 है तो कोण ABC की जगह रख दिया 90, कोण ADC 90 है तो कोण ADC की जगह रख दिया 90 डिग्री। तो कोण ABC धन कोण ADC हो गया हमारा 90 डिग्री धन 90 डिग्री। 90 को 90 से जोड़ेंगे तो मिलेगा 180, तो कोण ABC धन कोण ADC हमारा आ गया 180 डिग्री। अब दोस्तों अध्याय 10 की प्रमेय 10.12 में हमने पढ़ा था, सिद्ध किया था वीडियो में, कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण ABC और कोण ADC, ये चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोण है, दोनों सम्मुख कोण है। तो प्रमेय 10.12 के अनुसार क्या होगा, चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो दोस्तों हमने अभी अभी निकाला कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो DC क्या होगा, वृत्त का एक वृत्तखंड होगा। तो ये जो हिस्सा है DC का, ये क्या होगा, हमारा वृत्त का वृत्तखंड। और दोस्तों अध्याय 10 की प्रमेय 10.9 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो DC वृत्तखंड पे कौन कौन से कोण बन रहे हैं, कोण CAD और कोण CBD। DC वृत्तखंड पे ये कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण CAD और कोण CBD आपस में बराबर होंगे। और हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था कि कोण CAD बराबर कोण CBD। ठीक है, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 12 में हमें बोला गया है कि सिद्ध कीजिए चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। मतलब कि एक समांतर चतुर्भुज है जो कि चक्रीय है, तो हमें सिद्ध करना है कि फिर वो समांतर चतुर्भुज आयत होगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक हमने चतुर्भुज खींच लिया है, ये समांतर चतुर्भुज है और चक्रीय भी है। ठीक है, इसका मतलब इस समांतर चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। और हमें सिद्ध करना है कि ये ABCD क्या होगा, एक आयत होगा। ठीक है, ये ABCD जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, एक आयत होगा, ये हमें सिद्ध करना है। दोस्तों अध्याय 8 की प्रमेय 8.4 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
और हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर कोण सी होगा, कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होंगे। उसी प्रकार कोण बी और कोण डी भी सम्मुख कोण है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है। और चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है। और दोस्तों अध्याय 10 की प्रमेय 10.11 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी एबीसीडी जो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कोण ए धन कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कहाँ से, प्रमेय 10.11 से। अब आप देखिए कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के। तो कोण सी की जगह हम क्या रख देंगे, कोण ए। तो हमारा हो जाएगा कोण ए धन कोण ए बराबर 180 डिग्री। कोण ए धन कोण ए हो जाएगा 2 गुना कोण ए। तो 2 गुना कोण ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 2 को हम नीचे लेके जाएंगे तो हमारा आ जाएगा कोण ए बराबर 180 डिग्री बटा 2। 2 से भाग देंगे 180 में तो हमें कितना मिलेगा, 90। तो कोण ए बराबर हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण ए में हमने रख दिया 90 डिग्री। अब कोण ए किसके बराबर है, कोण सी के। तो कोण सी भी कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। तो कोण सी भी हमने रख दिया 90 डिग्री। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो कोण बी और कोण डी आपस में बराबर हैं। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और प्रमेय 10.11 की वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो सम्मुख कोणों का योग है, कोण बी और कोण डी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। और कोण डी किसके बराबर है, कोण बी के। कोण डी की जगह हम रख देंगे कोण बी। ठीक है। कोण डी की जगह रख देंगे हम कोण बी। तो ये हो जाएगा हमारा कोण बी धन कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी धन कोण बी हो जाएगा 2 गुना कोण बी बराबर 180 डिग्री। 2 नीचे चला जाएगा तो कोण बी हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो कोण बी हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। कोण बी हमने लिख दिया यहाँ पर 90 डिग्री। अब कोण बी और कोण डी बराबर है, तो कोण डी भी कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री। हमने लिख दिया 90 डिग्री। अब आप देखिए आकृति में चारों कोण कितने दिख रहे हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। चारों कोण 90 डिग्री हैं। दोस्तों चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमने अध्याय 8 की प्रमेय 8.2 के वीडियो में सिद्ध किया था एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर भी चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो ए बी और डी सी सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी लंबाई में। उसी प्रकार ए डी और बी सी जो है सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये भी लंबाई में आपस में बराबर होंगी। और अभी अभी हमने निकाला कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। चारों कोण 90 डिग्री के हैं। और दोस्तों हमने अध्याय 8 चतुर्भुज के परिचय के वीडियो में पढ़ा था आयत की परिभाषा को। क्या थी आयत की परिभाषा, एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हों एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज एबीसीडी की सम्मुख भुजाएं ए बी और डी सी आपस में बराबर है, और ए डी और बी सी भी आपस में बराबर है, और चारों जो कोण है वो भी 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एबीसीडी क्या होगा, हमारा एक आयत होगा। और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप बिहार बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब पर वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने साथी छात्रों के साथ, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।